शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिनांक 30 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 30 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो शुरू करते हैं कोट ऑफ द डे से। तो आज का कोट ऑफ द डे है, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। तो दोस्तों, आप अगर थक जाओ तो तभी नहीं रुकना है, जब आपका सब हो जाए तब आपको रुकना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप पुशअप्स कर रहे हो और आपका टारगेट है 50 और आप 40 में थक गए, पर आप तब तक मत रुकिए जब तक कि 50 नहीं हो जाता। तो डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन दोस्तों। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन, दैट इज़ 30 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो हाइलाइट्स ऑफ द डे से अपन आज शुरुआत कर लेंगे। तो दोस्तों, वर्ल्ड रेबीज़ डे के रूप में कब मनाया जाएगा वो देख लेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन के रूप में कब मनाया जाता है वो देख लेंगे। और हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे दोस्तों आज। और हाल ही में सितंबर 2022 में एशियन पाम ऑयल अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया वो देख लेंगे। और हाल ही में 2 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य सरकार में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। हाल ही में फेमस राइटर हिलरी मेंटल जी का भी निधन हुआ। उनके बारे में आपको बता दूंगा, वो कौन थी, वो क्या थी, उनकी बुक कौन सी थी, उनको कब बुकर प्राइज़ अवार्ड मिला, ये वो सब आज बता दूंगा। और हाल ही में रेलटेल के CMD के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा हाइफा दिवस के रूप में कब मनाया गया वो भी देख लेंगे। हाइफा एक इज़राइल का शहर था दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स 2023 की मेज़बानी किस देश के पास है वो भी देख लेंगे। और हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया हाल ही में वो भी देख लेंगे। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन, दैट इज़ 30 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द डाइस। तो दोस्तों, हाल ही में कितने बजे कब वर्ल्ड रेबीज़ डे के रूप में कब मनाया गया? तो 28 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया। तो रेबीज़ नामक खतरनाक रोग के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे के रूप में मनाते हैं। तो रेबीज़ के रोकथाम के लिए हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे के रूप में मनाते हैं। तो रेबीज़ यह काफ़ी भयानक दोस्तों रोग है जो कि कुत्ते के काटने से हो जाता है दोस्तों, रेबीज़। तो दोस्तों, रेबीज़ के रोकथाम के लिए यह दिवस मनाया गया और फ्रांसीसी साइंटिस्ट लुई पास्चर जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे के रूप में मनाया जाता है। और रेबीज़ वैक्सीन के खोजकर्ता भी फ्रांसीसी साइंटिस्ट लुई पास्चर जी ही थे दोस्तों। तो उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के रूप में कब मनाया गया? तो हाल ही में 28 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अपन ने 28 सितंबर को मनाया। तो यूनेस्को के द्वारा हर साल 28 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। यूनेस्को के द्वारा हर साल IDUAI यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन के रूप में मनाया जाता है, जिसकी 2022 की थीम क्या थी? लिविंग नो वन बिहाइंड। और 2030 तक यूनेस्को ने कुछ गोल सेट किए हैं। तो दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के तहत रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए
अभी हाल ही में यूनेस्को ने गोल्स रखे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11 के तहत अर्बन, पेरी अर्बन और रूरल एरियाज़ के बीच पॉजिटिव इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल लिंक्स को जोड़ना, यह भी एक लक्ष्य का भाग है। और दोस्तों हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य है दोस्तों 2030 का यूनेस्को का। और दोस्तों इस साल का यह दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन दिवस अपन लिमा पेरू में आयोजित किया गया। यहाँ पे ओपन टॉक सीरीज़ के माध्यम से विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। तो हाल ही में 28 सितंबर को अपन ने 2 दिवस मनाए, वर्ल्ड रेबीज़ डे और इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन के रूप में मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी सितंबर में जितने भी दिन अभी अपन ने मनाए वो सभी अपन देख लेंगे दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में 2 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया, 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे और नेशनल टीचर्स डे मनाया, और हाल ही में 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के रूप में मनाया गया। ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया दोस्तों अपन ने 7 सितंबर को, और 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे और इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया। 9 सितंबर को हिमालय डे और वर्ल्ड टीवी डे के रूप में मनाया गया। और हाल ही में 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया, और 11 सितंबर को पैट्रियट डे मनाया, एनिवर्सरी ऑफ विनोबा भावे और नेशनल फॉरेस्ट मेरिटाइज डे मनाया। 14 सितंबर को अपन ने नेशनल हिंदी दिवस मनाया, और हाल ही में 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, इंजीनियर्स डे और वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे मनाया। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे और 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया गया, इंटरनेशनल रेड पैंडा डे के रूप में मनाया गया। और हाल ही में 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे, इंटरनेशनल इक्वल पे डे के रूप में मनाया। और इंटरनेशनल डीफ वीक के रूप में अपन ने 19 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक मनाया। और हाल ही में 21 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया। हाल ही में 22 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड राइनो डे मनाया। 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। 25 सितंबर को अंत्योदय डे यानी कि डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं अंत्योदय डे। और हाल ही में 26 सितंबर को वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे यानी कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस और इंटरनेशनल पे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और वर्ल्ड डॉटर्स डे के रूप में, जो कि सितंबर के आखिरी रविवार को मनाते हैं, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड डॉटर्स डे के रूप में अपन ने 27 सितंबर को, और दोस्तों 27 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस, और 28 सितंबर को भी वर्ल्ड रेबीज़ डे और इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन के रूप में हाल ही में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर राजीव बहल जी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर के रूप में मनाया गया। तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने हाल ही में डायरेक्टर अपने डॉक्टर राजीव बहल जी को चुना गया। तो दोस्तों बायोमेडिकल रिसर्च के फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन के लिए कार्यरत रहती है दोस्तों ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और बायोमेडिकल रिसर्च में भारत की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है ICMR। तो 3 साल के लिए ICMR के डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर राजीव बहल जी को चुना गया, और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव भी बन गए डॉक्टर राजीव बहल। और दोस्तों अभी डॉक्टर नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जी CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी दोस्तों, डॉक्टर नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जी। तो हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर राजीव बहल जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में भरत लाल जो कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के डायरेक्टर जनरल बने। हाल ही में प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली जी NLC इंडिया के CMD बने।
और BK त्यागी जी हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD बने थे दोस्तों हाल ही में। तो हाल ही में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर राजीव बहल जी चुने गए। तो दोस्तों बात अभी ICMR की है, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसके अभी डायरेक्टर 3 साल के लिए डॉक्टर राजीव बहल जी को चुना गया, और वह स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव भी बने दोस्तों डॉक्टर राजीव बहल जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सितंबर 2022 में एशिया पाम ऑयल अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में सितंबर 2022 में अतुल चतुर्वेदी जी को एशिया पाम ऑयल अलायंस के यानी कि APOI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो एशिया पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी जी बने, और दोस्तों इसकी अभी स्थापना हुई है। एशिया पाम ऑयल अलायंस की स्थापना 21 सितंबर 2022 को ही हुई है, और इसके पहले अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी जी को चुना गया। तो दोस्तों अडानी विल्मर लिमिटेड के डायरेक्टर अतुल चतुर्वेदी जी को एशिया पाम ऑयल अलायंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और इस अलायंस में वह सभी देश शामिल है जो पाम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इस ग्रुप में भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, यह 5 देश इसमें शामिल है। और एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है भारत। वर्ल्ड वाइड 15% की हिस्सेदारी रखता है दोस्तों पाम ऑयल के इंपोर्ट में भारत, और इंडोनेशिया और मलेशिया यह 2 देश में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है, और नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री भी कहते हैं। और दोस्तों पाम ट्री से आपको कुछ याद आया क्या कि पाम ट्री दोस्तों किसके लोगो में हाजिर है? तो RBI के लोगो में पाम ट्री ही शामिल है, और RBI के लोगो में 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक है रॉयल बंगाल टाइगर और एक पाम ट्री। तो हाल ही में RBI के लोगों में भी पाम ट्री है और रॉयल बंगाल टाइगर भी है दोस्तों RBI के लोगों में। तो हाल ही में सितंबर 2022 में अतुल चतुर्वेदी जी को एशिया पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष R दिनेश जी बन गए, और दिनेश गुणवर्धने जी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बन गए। सतीश पाई जी इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष बने, और हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष अभी माधवीपुरी बुच जी बन गई थी। तो हाल ही में सितंबर 2022 में अतुल चतुर्वेदी जी को एशिया पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 2 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य में 2 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी 2023 तक अभी खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। तो उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या जी ने अभी यह घोषणा की कि 13 जिलों के 662 न्याय पंचायतों में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, और उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी देहरादून के रायपुर न्याय पंचायत से खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। इसमें 3 कैटेगरी रखी है। तो दोस्तों अंडर 14 यानी कि 8 से लेके 14 वर्ष तक के, और अंडर 17 यानी कि 14 से लेके 17, और उसके बाद में अंडर 21 यानी कि 17 से 21 वर्ष के बीच में यह 3 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें विभिन्न खेलों का शामिल किया गया है। तो दोस्तों 2 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी इस खेल महाकुंभ में पार्टिसिपेट करेंगे, और इस महाकुंभ में लॉन्ग जंप रहेगा, हाई जंप रहेगा, क्रिकेट रहेगा, बॉल थ्रो रहेगा, 1600 मीटर रनिंग, यह सभी खेल शामिल है। और ट्रेडिशनल गेम्स लाइक मुर्गा झपट, अडान, गुल्ली डंडा, रस्सा कस्सी, इनको भी इंक्लूड किया है। और कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, एथलेटिक्स गेम्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, जूडो, बॉक्सिंग, यह खेलों को भी इस खेल महाकुंभ में शामिल किया गया है दोस्तों। तो हाल ही में 2 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी 2023 तक के
उत्तराखंड राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा और इसी तरह का खेल महाकुंभ अभी गुजरात राज्य में भी आयोजित किया जाएगा दोस्तों। और गुजरात से याद आया, 36वें नेशनल गेम्स अपन अहमदाबाद में शुरू होंगे, जो कि गुजरात में ही गिरता है और इसका शुभंकर है सावच दोस्तों। और 37वें नेशनल गेम्स कब होंगे तो गोवा में होंगे दोस्तों। 37वें नेशनल पार्क 36वें होंगे गुजरात में। और हाल ही में राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक गेम्स 2022 का आयोजन हुआ था, जिसका शुभंकर शेरू है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, चौथे स्थान पे भारत था। भारत ने कुल 22 गोल्ड जीते थे और भारत ने वैसे तो टोटल 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे। और हाल ही में चौथा खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया, जिसका शुभंकर धाकड़ था, जिसके विजेता हरियाणा राज्य रहा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कर्नाटक में हुआ, जिसका शुभंकर वीरा था, जिसमें टॉप पे थी जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की। और हाल ही में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, जो कि दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य पे मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था, जिसमें इनामी राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर अभी 25 लाख रुपए कर दी गई थी। और हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी 2023 तक उत्तराखंड राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। तो बात अभी उत्तराखंड की है। यहाँ के सीएम है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। यहाँ की राजधानी देहरादून है, जो कि एक विंटर कैपिटल है, और समर कैपिटल यहाँ की गैरसैंण है दोस्तों उत्तराखंड की। और यहाँ के गवर्नर मैंने अभी आपको बताया लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी है। तो दोस्तों देवों की भूमि उत्तराखंड राज्य में होगा खेल महाकुंभ 2 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी 2023 तक दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में हिलरी मेंटल जी का निधन हुआ। तो फेमस राइटर हिलरी मेंटल जी का हाल ही में निधन हुआ। तो 70 साल की आयु में हिलरी मेंटल जी का निधन हुआ। तो फेमस बुक वुल्फ हॉल और ब्रिंग अप द बॉडीज़, यह थी उनकी दोस्तों फेमस किताबें, जिनको 2009 में वुल्फ हॉल बुक के लिए और 2012 में ब्रिंग अप द बॉडीज़ इस किताब के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी दिया गया। और दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 का किसको दिया गया तो भारतीय दोस्तों गीतांजलि श्री। और दोस्तों जो कन्वर्जन वाली थी, ट्रांसलेशन वाली थी, डेजी रॉकवेल जी, इन दोनों को बुकर प्राइज़ मिला था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था दोस्तों उनकी बुक टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि के लिए दोस्तों। तो हाल ही में हिलरी मेंटल फेमस राइटर 70 वर्ष की आयु में हाल ही में उनका निधन हुआ। और दोस्तों सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक वुल्फ हॉल की राइटर थी दोस्तों हिलरी मेंटल जी। और हाल ही में अंतरिक्ष में 447 दिन अकेले रहने वाले एस्ट्रोनॉट यूएसएसआर के वैलेरी पोलैकोव जी का हाल ही में निधन हुआ था। और सबसे कम दिनों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले जस्टिस कमल नारायण सिंह जी का भी निधन हुआ। वह सिर्फ 16 दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दोस्तों। और बिहार के रामचंद्र मांझी का भी निधन हुआ था दोस्तों हाल ही में। तो हाल ही में हिलरी मेंटल जी फेमस राइटर, इनका हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में किसे चुना गया तो हाल ही में रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में हाल ही में संजय कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में संजय कुमार जी को चुना गया दोस्तों। और हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चुना गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। और हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ आपको सभी को पता है विनय कुमार त्रिपाठी जी बन गए। और विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल थे। और हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी सीईओ एस कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम जी बन गए थे। और मैंने कल ही आपको बताया था कि एम्स दिल्ली के डायरेक्टर अभी एम श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रेलटेल के सीएमडी के रूप में संजय कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना देश भर में वाईफाई लगाने के लिए हुई थी दोस्तों। रेलवे स्टेशन पे जो आप वाईफाई एक्सेस सर्विस करते हो
वही वाईफाई लगाने के लिए रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2019 में हुई थी दोस्तों। तो हाल ही में रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में संजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा हाइफा दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो हाल ही में 23 सितंबर 2022 को भारतीय सेना के द्वारा हाइफा दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों इजराइल और भारत देशों में यह हाइफा दिवस मनाते हैं। तो हाइफा यह क्या है? तो दोस्तों इजराइल का शहर है हाइफा। और दोस्तों इस शहर पर कब्जा करने के लिए टर्की और जर्मनी की सेना प्रयास कर रही थी। तो 23 सितंबर 1918 को भारत की तरफ से हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर के सैनिकों ने यह युद्ध लड़ा था और हाइफा शहर को टर्किश और जर्मनी लोगों से आज़ाद किया था। और इसीलिए हर साल 23 सितंबर को भारतीय सेना के द्वारा हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दिल्ली के 3 मूर्ति चौक को अभी हाइफा चौक नाम कर दिया गया है। और अभी दोस्तों इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड जी बन गए थे। तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा हाइफा दिवस के रूप में 23 सितंबर को मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में ब्रिक्स 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में ब्रिक्स 2023 की मेज़बानी अभी साउथ अफ्रीका देश करेगा। तो 15वीं ब्रिक्स 2023 की मेज़बानी साउथ अफ्रीका करेगा। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? वेरी सिंपल है, ब्रिक्स का जो एब्रीविएशन होता है, फुल फॉर्म होता है, उसी में उसके देश छुपे हैं। तो B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। और 2009 में पहला ब्रिक्स समिट हुआ था, जब ही ब्रिक ही था सिर्फ दोस्तों रशिया में हुआ था दोस्तों, जो कि ब्रिक ही था। पहले 4 ही देश थे, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। और हाल ही में 14वीं ब्रिक्स समिट की मेज़बानी चाइना करेगा, जो कि 2022 में। तो ब्रिक मेज़बानी भी याद करना काफ़ी आसान है, तो जो कि इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिक्स, यानी कि BRICS। तो ये अपना सीक्वेंस से ही इनकी मेज़बानी रहती है, जैसे कि अभी चाइना के पास है, फिर साउथ अफ्रीका के पास आएंगी, और नेक्स्ट वाली ब्राज़ील, देन रशिया, देन इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और लाइफ गोज़ ऑन एंड 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 ऑन। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स 2023 की मेज़बानी साउथ अफ्रीका देश करेगा, जो कि 15वीं ब्रिक्स होगी 2023 में। और ब्रिक्स बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इसकी करेंसी 5R होती है, क्योंकि इन सदस्य देशों की सभी देशों की करेंसी R से शुरू होती है, यानी कि रशिया की होती है रूबल, ब्राज़ील की होती है रियल, इंडिया की तो है ही रुपया, और चाइना की है रेनमिनबी, और साउथ अफ्रीका की रैंड है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में ऐड होने वाले नवीनतम देश कौन बना? इजिप्ट। वैसे तो 4 नए देशों को अभी ऐड किया गया, बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे, इजिप्ट। और इजिप्ट 9वां मेंबर बन गया दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में रीजनल ऑफिस का उद्घाटन किया गया, और इस रीजनल ऑफिस के डायरेक्टर जनरल के रूप में DJ पांडियान जी को चुना गया। और हाल ही में 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है, 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास रहेगी, और बिम्स्टेक 2022 की मेज़बानी श्रीलंका के पास है, G7 की अध्यक्षता जर्मनी के पास। अभी टोक्यो में 4था क्वाड मीटिंग हुआ, 5वीं बैठक होगी ऑस्ट्रेलिया में। और अभी हाल ही में आसियान 2022 की मेज़बानी कंबोडिया के पास है, और 2021 में कोप 26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, और कोप 27 का आयोजन इजिप्ट में होगा। कोप 28 रहेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट में। और अभी हाल ही में I2U2 ग्रुप को अभी जारी किया गया था, ग्रुप बना था, जिसमें इंडिया है, इजराइल है, UAE है और USA है। तो इंडिया और इजराइल के स्टार्टिंग के लेटर I है, और UAE के और USA के U है। तो यह I2U2 ग्रुप बना दिया गया था दोस्तों, 2022 में ही बना है। तो हाल ही में ब्रिक्स 2023 की मेज़बानी साउथ अफ्रीका देश करेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक को हाल ही में किसने लॉन्च किया गया? तो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने
हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में केरल राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, अभी हाल ही में खेल मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर जी, यह तीनों शामिल थे। एम वेंकैया नायडू, आरिफ मोहम्मद खान और अनुराग ठाकुर जी, इन तीनों ने मिलकर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों नई दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक को हाल ही में एम वेंकैया नायडू, आरिफ मोहम्मद खान और हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी जी के चुनिंदा भाषणों का कलेक्शन है दोस्तों। यह सारे के सारे इनके पर्टिकुलर जो भाषण है उनके बारे में इस पुस्तक में जानकारी दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक को एम वेंकैया नायडू, आरिफ मोहम्मद खान और अनुराग ठाकुर जी ने नई दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किसने भारत विद्या नामक अभियान को शुरू किया? तो हाल ही में अवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भारत विद्या नामक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। तो यह एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम भारत विद्या रखा गया है, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया। और दोस्तों यह ओरिएंटोलॉजी पर बेस्ड है। ओरिएंटोलॉजी यानी कि पुरानी शिक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए, यानी कि पुराने जो शिक्षा थी वो भारत में की बेस्ट थी, उसको अभी उजागर करने के लिए हाल ही में अवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भारत विद्या नामक अभियान को शुरू किया, जो कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने डेवलप किया है भारत विद्या इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भारत विद्या नामक अभियान को शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 30 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 28 सितंबर को अपन ने 2 दिवस मनाए, वर्ल्ड रेबीज़ डे और इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन नामक दिवस को अपन ने मनाया। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर राजीव बहल जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में सितंबर 2022 में अतुल चतुर्वेदी जी को एशिया पाम ऑयल अलायंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में 2 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी 2023 तक उत्तराखंड राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। हाल ही में हिलरी मैंटेल जी, जो कि एक फेमस राइटर है, उनका निधन 70 साल की आयु में हुआ। हाल ही में रेलटेल के सीएमडी के रूप में संजय कुमार जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा हाइफा दिवस के रूप में 23 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में ब्रिक्स 2023 की मेज़बानी साउथ अफ्रीका देश करेगा। और हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक को एम वेंकैया नायडू, आरिफ मोहम्मद खान और अनुराग ठाकुर जी ने नई दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया। और हाल ही में अवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भारत विद्या नामक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 30 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो बढ़ते हैं कल की क्वेश्चन के तरफ। तो कल का क्वेश्चन क्या था दोस्तों अपना? तो दोस्तों अपना कल का क्वेश्चन था कि भारत का पहला एवलांच सर्वेलेंस रडार सिस्टम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हाल ही में भारत का पहला एवलांच सर्वेलेंस रडार सिस्टम सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों। आप सभी ने इस प्रश्न का बहुत ही खूबी से उत्तर दिया है दोस्तों, इसीलिए धन्यवाद। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, तो हाल ही में 2 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य सरकार में अभी खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से एक इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में हमको आपका प्यार बरसाते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो दोस्तों यह थे 30 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे
डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पढ़ने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले। और दोस्तों फॉर डेली क्विजेस विजिट आवर वेबसाइट www.trackexams.com दोस्तों, जहाँ पे हमने ब्लॉग्स किए हैं, क्विज़ किए हैं, ई बुक्स है आपके लिए और वहाँ पे वीडियो कंटेंट भी है दोस्तों आपके लिए। तो डू विजिट अस फॉर ओनली वंस, यू विल लाइक इट और देन गिव अस अ फीडबैक दोस्तों, जो कि आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बरसाते रहिए। तो दोस्तों दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले। हर हर शंभु 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 शिव महादेवा। हर हर शंभु 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 शिव महादेवा। जय भोले।